भाई सर्दियों में खाना हो और साथ में हो अचार तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल से सिंपल खाना भी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ऐसा ही आज हम कुछ बनाएंगे मिर्च का, झटपट से बनके होगा तैयार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो चलिए देर किस बात की, आज की ये मजेदार रेसिपी हम बनाना करते हैं स्टार्ट। मिर्च के अचार के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है मिर्च, आधी किलो मिर्च है। इस मिर्च के अचार को बनाने के लिए आप तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अचार जो है इसका तीखापन उतना नहीं रहेगा जितनी मिर्च की अचार होती है। तीखा इसका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ले आइए बिल्कुल तीखी मिर्च, नहीं तो कम तीखी वाली जो मिर्च है वो भी आप ले सकते हैं। अपने मनपसंद मिर्च को आप चुन के ले आइए। मिर्चों को लेते समय बस इसका ध्यान रखेंगे कि वो सड़ी गली या कटी ना हो। कोई भी अचार जब हम बनाते हैं इसका ध्यान रखना होता है। इन्हें धो के और जब इसका पानी अच्छे से निकल जाए, अब थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए हमें इसे अच्छे से फैला के धूप दिखाना होगा, क्योंकि ये अचार जो है वो पूरे साल चलेगी। तो आप इसे हल्का सा धूप दिखा दें। अगर धूप ना मिल पाए तो घर में ही 1-2 घंटे के लिए पंखे के नीचे इसे सुखा दें। अब हाथों में लगाएं तेल अपने हथेलियों पे, और उसके बाद हम इसके डंठल को तोड़ेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ऐसा करने से हाथों में बिल्कुल कोई जो जलन होती है 80% जो है हमारा कम हो जाता है। 100% तो नहीं कम होगा, लेकिन 80 to 90% जलन जो है वो कम हो जाती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। तेल को लगा के हाथों में डंठल हटा के और बीच से हम इसे चीरा लगा देंगे। इसे हमें ऐसा ही काटना है। इस मिर्च को नीचे से हमने 1/2 इंच छोड़ दिया हुआ है। ऐसे ही हम सारे मिर्च को काट लेंगे। मिर्चों को काट के और यहाँ पे धूप मैंने दिखा दिया है सिर्फ 1 घंटे के लिए, जिससे इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब ये अच्छे से सूख चुकी है हमारी मिर्च। यहाँ पे लिया हुआ है सरसों, पीली सरसों है, इसमें थोड़ी सी काली भी मैंने मिक्स करी हुई है। आप चाहें तो प्योर पीली भी रख सकते हैं या काली पीली, दोनों बराबर बराबर कर सकते हैं। इन्हें भी हमने दरदरा मिक्सी कर लिया हुआ है। बिल्कुल महीन पाउडर हमें नहीं बनाना है, दरदरी हम रखेंगे। जब दरदरी रखते हैं और मसाले के साथ जब इसे हम डालते हैं, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद जो है वो आता है। तो बिल्कुल महीन वाली नहीं करिए, हल्की सी दरदरी इसे आप रहने दें। अब हम बैठाते हैं एक कढ़ाई। आजकल अचार तो धूप में कम, गैस पे ज़्यादा बन रही है। इसमें हम डालते हैं तेल, सरसों का तेल। कोई भी तेल आप खाते हैं, लेकिन अचार जो है वो आप सरसों के तेल में ही बनाइए। इसी में इसका स्वाद बहुत उभर करके आता है। अब तेल जब हमारी आधी गर्म हो, कोई भी अचार हम दूसरी बनाते हैं तो कहते हैं ज़्यादा तेज़ गर्म में हम डालते हैं ठंडी करके। मिर्च जो है वो तेल हमारी बहुत गर्म ना हो तभी आप इसमें डालिए, क्योंकि मिर्च को डाल के हमें भुनना है। और इसकी जो कहते हैं ना, किसी को खांसी सी आती है या गाँव के भाषा में इसे हम कहते हैं तो धसक सी उठती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तेल जब हमारी बहुत गर्म नहीं रहेगी तो धसका नहीं उठेगा, इसका एक फ़ायदा है। इसलिए जब तेल हल्की गर्म हो, आप इसमें तब मिर्चों को डाल के मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3 से 4 मिनट भुनना है। अगर मार्केट के तेल है जिससे तेल के कच्चेपन की बू आती है, तो पहले आप तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब वो हल्की सी गर्म रह जाए तब आप डालिए उसमें मिर्चों को और इनको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करिए। इससे इसका तीखापन जो है वो भी कम हो जाता है और स्वाद इसका और बढ़ जाता है। ऐसा आप ज़रूर करें। गर्म तेल में अगर आप डालेंगे तो बहुत तेज़ से जो है मिर्च का धसका उठता है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिर्चों को हम ढक के नहीं भूनेंगे, खुली हुई ही हमें भुननी है, धसका इसका उठता है। तो ये आप करें, ये ट्रिक आजमाएं। मिर्च का धसका काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगा। धीमी आंच पे बस इसे आप 3 से 4 मिनट या मीडियम फ्लेम करके, लो टू मीडियम आप इसका फ्लेम रखें, इसे भुनें। ऑलमोस्ट हमारी मिर्च जो है वो भुनने वाली है। कलर इसका चेंज हो गया है। धूप में हमने रखा था तभी भी इसका जो ग्रीनिश था, हरापन, वो कम हो गया है और यहाँ भुन के हल्की सुनहरी हो चुकी हैं। गैस को हमने बंद कर दिया और अब हम लेंगे नींबू ढेर सारा। आधी किलो मिर्च के हिसाब से 8-10 नींबू मैंने ले रखी हुई है और इसका हम पहले जूस निकाल करके तैयार कर लेते हैं। किसी भी कटोरी में इसके जूस को अच्छे से हम निकाल लेंगे। आधी कटोरी हमारी ये जो जूस है ये 8 नींबुओं का है, निकाल लिया।
मिर्च हमारी भून चुकी और गैस को अब हमने बंद कर दिया हुआ है। कढ़ाई गर्म है, हम इसको बीच में चलाते रहेंगे और देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, हल्की सी सुनहरी हो चुकी है। मिर्च अच्छे से हमारा हो गया है फ्राई। इस स्टेज पे आके अब हम इसमें डालते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स को। इस अचार में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। इसमें डालना शुरू करते हैं सबसे पहले अदरक का पेस्ट। मैंने अदरक का पेस्ट कर लिया हुआ है, आप चाहें तो इसे घिस कर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा स्पून जो है अदरक का मैंने डाला है और साथ में हम डाल देंगे अपने पिसे हुए सरसों को। सरसों को अगर आप देखें तो आधी किलो में मैंने 100 ग्राम सरसों का इस्तेमाल किया हुआ है। अदरक अगर आपको घटानी या बढ़ानी है तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। आधी किलो मिर्च में लेकिन 100 ग्राम आप सरसों ज़रूर डालें। और अब हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस, आधी कटोरी है, इसे हम सारी ही डाल देंगे अपने रस को। और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लेकिन हल्दी पाउडर हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, हम डालेंगे बस 1 छोटा चम्मच कि इसका कलर आ जाए खूबसूरत सा और टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। इससे ज़्यादा हमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच बस हमने डाला हुआ है हल्दी। और इसमें अब हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और इस अचार में या किसी भी अचार में नमक के साथ आप काला नमक का इस्तेमाल करें। काले नमक से अचार का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो काला नमक का इस्तेमाल ज़रूर करिए आप अचार जो भी बना रहे हैं उनमें। और इसे अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें हमें हींग नहीं डालना है, सिर्फ सरसों, अदरक, हल्दी, नमक और काला नमक, इतनी ही चीज़ें हमने डाली हुई हैं। तेल को आप थोड़ी अगर चाहें तेल की मात्रा तो बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1 छोटी कटोरी तेल की इसमें डाली हुई थी। अगर आपको थोड़ा सा और तेल डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये अचार इतना स्वादिष्ट बनके होता है तैयार कि पूरे साल क्या, ये 1 महीने में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ये तीखापन भी इसका 50% कम हो जाता है। कितनी भी आप तीखी मिर्च लाएं, ऐसे जब आप बनाएंगे, क्योंकि इसे हमने धूप में भी सुखाया था, धूप में जाके इसका तीखापन कम हो जाता है। और अचार को हमने फ्राई कर लिया हुआ है, इसका तीखापन 50 to 60% कम हो जाता है। और बस अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और हमारा ये अचार जो है वो बनके हो जाता है तैयार। जब ये अचार बिल्कुल ठंडी हो जाए, कोई भी ऐसी अचार अगर हम बनाते हैं गैस पे, उसे कम से कम आप 5 से 6 घंटे के लिए जिस बर्तन में भी बनाया है उसी में छोड़ दें। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसे कांच की बर्नी में भरें, रखें और खाते रहें, खिलाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।